नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट सीडेड राइस है यानी धान की सीधी बुआई पद्धति है उसमें खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए। किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि धान की फसल में मुख्य जो समस्या आती है वह खरपतवार की आती है। इसीलिए हम लोग रोपण विधि का प्रयोग करते थे, लेकिन अब चूंकि हम डीएसआर पद्धति को अपना रहे हैं तो इसलिए खरपतवार का प्रबंधन बहुत ही प्रभावी तरीके से करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो खरपतवार प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको पहले हम जान लेते हैं। हमें एकीकृत खरपतवार प्रबंधन तकनीकी का प्रयोग करना है, यानी कि अगर हम कृषि उपकरण को एक खेत से दूसरे खेत में ले जा रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से साफ करके ही ले जाना है। और अपने खेतों में यदि हम गोबर की खाद FOIM का प्रयोग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी जानवर खरपतवारों को खा रहे हैं वो खरपतवार बीज फ्री होना चाहिए। उनमें से बीज को निकाल दें, उसके पश्चात उन खरपतवारों को चारे के रूप में जानवरों को खिलाएं और उससे जो सड़ी गली गोबर की खाद निकलेगी उसका ही खेतों में प्रयोग करें। और पूरी तरीके से कोशिश करें कि जो नालियों के माध्यम से चाहे नहर के थ्रू हो या फिर मशीनों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा जो खरपतवार खेतों में पहुंचते हैं वो ना पहुंचने पाए। और जो खरपतवार मौजूदा मेड़ों पर या खेतों में मौजूद हैं कोशिश करें कि उनको उखाड़ दें या फिर उनको बीज बनने से रोक दें। तो इस प्रकार काफी हद तक हम खरपतवार कम कर पाएंगे। लेकिन सीधी बुआई करने के पश्चात 24 से 72 घंटे के भीतर यानी 1 से 3 दिन के भीतर तुरंत ही हमें प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड दवा है पेंडिमेथिलीन 30% EC इसका प्रयोग करना है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। यह रसायन का नाम है। इसके अंतर्गत जो बाजार में उपलब्ध ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे उनके नाम होंगे धनुटाप। आप धनुटाप को खरीद सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं, यही केमिकल है। दूसरा, आप महिंद्रा शिकस्त खरीद सकते हैं। महिंद्रा शिकस्त भी पेंडिएथिलीन 30% EC होता है। उसके बाद आप BASF का स्टाम्प प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसको प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप टाटा का पेनिटा ले सकते हैं, या भी पेंडिएथिलीन 30% EC होता है। और 24 से 72 घंटे के भीतर इसका छिड़काव कर दें 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। यह बहुत ही प्रभावकारी होगा आपके खेतों में खरपतवार का नियंत्रण करने में, क्योंकि खरपतवार के नियंत्रण पे ही आपके DSR की पैदावार निर्भर करती है। ये जो खरपतवार होते हैं शुरू में धान में विशेषकर 15 से 45 दिनों तक बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। यदि 15 से 45 दिनों तक शुरुआत में आपने खरपतवारों का नियंत्रण प्रभावी तरीके से नहीं किया है तो फिर आपकी पैदावार आधे से भी कम हो जाएगी। हो सकता है पूरी तरीके से ही पैदावार खेत में नहीं हो और सिर्फ धान ही देखने को मिले, उपज उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। इसलिए शुरू के 45 दिनों में आपको बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। उसके पश्चात आपको 10 से 15 दिन जब बीत जाएंगे तो फिर से आपको जो है 20 पाइरेबेक सोडियम 10% SC का प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत नामिनी गोल्ड बाजार में आता है और 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका घोल बना के आपको छिड़काव करना है। या फिर इसके जगह पे आप दूसरा भी लेना चाहें तो ट्राइफोन प्लस इथॉक्सी सल्फ्यूरान 30% WG का एक मिक्सचर का आता है बाजार में खरपतवार नाशी, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाजार में जिस ब्रांड नाम से ये मिलेगा उस ब्रांड नाम का नाम है काउंसिल एक्टिव। काउंसिल एक्टिव बेयर का एक प्रोडक्ट है जिसमें ये दोनों ही रसायन सम्मिलित रूप से मिले होते हैं। ये प्री पोस्ट दोनों का ही काम करता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे 10 से 15 दिन के अंतराल पे। और जो मात्रा होगी 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात 30 से 35 दिन के बाद आप जो है अडोरा का प्रयोग कर सकते हैं। ये अडोरा भी आप 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करेंगे। और छिड़काव करने के समय आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं उसको एक विशेष प्रकार की नोजल जिसका नाम है फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करके आप खरपतवार नाशियों का छिड़काव करेंगे, तभी ये प्रभावकारी होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी प्रकार की नोजल का प्रयोग हम खरपतवार नाशी के छिड़काव में नहीं कर सकते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव फ्लैट फैन नोजल से होती है और जो कीटनाशी फफूंदनाशी होते हैं उनका छिड़काव फ्लैट कोन नोजल से होती है, फ्लैट जेट नोजल होती है। तो वो नोजल अलग होती है, यह नोजल अलग होती है। आपको फ्लैट फैन नोजल से ही छिड़काव करना है और अपने से बाजार से अलग अलग प्रकार के खरपतवार नाशियों को खरीद के उनको मिक्स करने का प्रयास ना करें। इससे
खरपतवार नाशियों का प्रभाव कम हो जाता है और प्रभावी रूप से खरपतवारों का समाधान भी नहीं हो पाता है। और आप इस प्रकार से ध्यान रखें कि यदि आपको खरपतवारों में प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनने देना है तो आपको क्या करना है कि आपको खरपतवार नाशी का रोटेशन करते रहना है, जिसको बोला जाता है हर्बिसाइड रोटेशन। जैसे कि हमने आपको पेंडीमेथिलीन की दवा बताई है, तो पेंडीमेथिलीन में कई अलग अलग ब्रांड आते हैं। धनुटाप भी आता है, महिंद्रा शिकस्त भी आता है, बीएसएफ का स्टाम भी आता है, टाटा का पेनिडा भी आता है। तो किसी एक साल में आप शिकस्त का प्रयोग कर लें, किसी एक साल में स्टाम्प का प्रयोग कर लें, किसी एक साल में टाटा पेनिडा का प्रयोग कर लें, फिर अगले साल आप धनुटाप का प्रयोग कर लें। यदि आप बदल बदल के प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत प्रभावी तरीके से आप खरपतवार का प्रबंधन अपने खेतों में कर पा रहे हैं। लगातार एक ही दवा जो आपको कारगर मिल जाए उसी को साल दर साल प्रयोग करते रहने से उसका प्रभाव आपके खेतों में नष्ट हो जाएगा। हो सकता है आपके पड़ोस के खेत में वही दवा काम कर रही हो, लेकिन आपके खेत में वो दवा काम नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, यानी खरपतवारों के निकलने के बाद जो 30 से 35 दिनों में प्रयोग की जाती है, उनमें भी दवाओं को बदल बदल प्रयोग करने की जरूरत है। यदि एक साल आपने नॉमिनी गोल्ड का प्रयोग किया है तो अगले साल आप जो है काउंसिल एक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से बदल बदल का आपको प्रयोग करते रहना चाहिए। और खरपतवार नाशी जिस टैंक से आप छिड़काव करेंगे उस टंकी को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेने की आवश्यकता है। और खेतों में पर्याप्त नमी होने के पश्चात ही कोशिश करें कि शाम के समय जब हवा ना चल रही हो तभी आप इनका छिड़काव करें और बहुत सही तरीके से छिड़काव करें। तो इस तरीके से आप प्रभावी खरपतवार नियंत्रण अपने खेतों में कर पाएंगे। यदि आपने 15 से 45 दिनों के भीतर में खरपतवार नियंत्रण अपने खेतों में कर लिया है तो निसंदेह आपका जो डीएसआर धान है वो बहुत ही सफलतापूर्वक होगा और बहुत अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि धान में खरपतवार का नियंत्रण करना ही एक मूल मंत्र है डीएसआर में। लोग यही नियंत्रण नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी डीएसआर तकनीक जो है वो फेल हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को यह जानकारी पसंद आई होगी, उन्हें बहुत अच्छे से ये जानकारी समझ में आई होगी। और यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और यदि इस विषय पे या फिर इससे संबंधित किसी अन्य कृषि विषय पे आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।